का विवाह वहां भी करवा दिया। तो भगवान का चौथा विवाह किससे हुआ? कालिंदी मैया से, यमुना मैया जिनको बोलते हैं, ये जो राजापुर से गई हैं, ये भी भगवान की पटरानी है। भगवान के 4 विवाह हुए। एक विवाह भगवान का हुआ नागनजीती से। 7 बैल थे राजा के, और उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी 7 को एक रस्सी से नाथ देगा, जो भी 7 को एक रस्सी से नाथ देगा उसी के साथ विवाह होगा। और वो बैल इतने खतरनाक थे कि जो भी राजा गया है तो नाथ तो एक को भी नहीं पाया है, लेकिन अपने हाथ पैर जरूर तोड़वा लिए हैं। अच्छा, भगवान गए तो भगवान परीक्षित जी कह रहे हैं कि भगवान की बचपन की विद्या आज काम आ गई। बचपन की कौन सी विद्या? क्योंकि भगवान बचपन से गायों के और बछड़ों के बीच में रहे हैं। तो जो लोग गायें, बछड़े इत्यादि पालते हैं, उनको पता होता है कि कौन सी नस दबाने से ये काबू में आ जाएगा, कहाँ पकड़ने से ये जानवर काबू में आ जाएगा। भगवान गए और 7 रूप धारण किए और एक ही रस्सी से 7 को नाथ दिए। तो भगवान का 5वां विवाह नागनजीती से हो गया। एक विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। 6वां विवाह, 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ, और 8वां विवाह हुआ सत्या के साथ। कितने हुए विवाह भगवान के? तेजी से बोलिए, माता जी बोल रही हैं, आप लोग नहीं बोल रहे। कितने हुए? 8। क्या हमको सुनाई भी नहीं देता ना बहुत ज्यादा, तो आप धीरे से इतना बोलते हैं। और भगवान के 16,100 विवाह इकट्ठा हुए थे एक मंडप पे। परीक्षित जी महाराज बोले, सरकार ये ऐसा क्यों, इतने विवाह एक मंडप पे कैसे, और इतनी कन्याएं भगवान को कौन दे दिया? तो बता रहे हैं कि एक भौमासुर नाम का दैत्य था। भौमासुर कौन था? बोले पृथ्वी मैया का ही पुत्र था। उसको वरदान था कि जब तक तुम्हारी मैया ना कहेगी इसको मार दो, तब तक तुम मरोगे नहीं। तो वो बड़ा वीर था, और उसने जब सुना कि भगवान ने रासलीला की है, तो उसको भी मन में ख्याल आया कि हम भी रासलीला करेंगे। तो उसने जितनी कन्याएं थी सबका हरण कर लिया। 16,100 कन्याओं का हरण कर लिया, और सोच रहा था कि 20,000 हो जाएंगी इकट्ठा, तो हम भी रासलीला करेंगे। लेकिन उन कन्याओं ने भगवान को पत्र लिखा, भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप आकर के हमको इस दुष्ट से बचाइए। भगवान आए और बीच में एक और राक्षस का वध किए, मुर नाम के राक्षस का, जिसके 5 सिर थे। तो भगवान का एक नाम मुरारी वहीं से पड़ा है। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। अच्छा, भगवान गरुड़ पे सवार होकर के आए और जाम्बवती जी को साथ में लेकर के आए। सीताराम सत्यभामा जी को साथ में लेके आए थे, और सत्यभामा जी ही पृथ्वी की अवतार थी इस जन्म में। सत्यभामा जी पृथ्वी की अवतार थी। भगवान आए और जब युद्ध हो रहा है भौमासुर से, तो गरुड़ पे आगे सत्यभामा मैया को बिठाए हैं, पीछे भगवान बैठे हैं। तो जैसे ही भौमासुर बाण छोड़ता तो भगवान इधर उधर हो जाते और बाण लग जाता सत्यभामा मैया को। अच्छा, जब 2-3 बाण लग गए उनको, तो उनको क्रोध आ गया। बोले सरकार, इस दुष्ट को खिला क्यों रहे हैं, खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, मार दीजिए इसको। और जब इतना कहा सत्यभामा मैया ने, तो इस बार भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और उसके सर को अलग कर दिए काट के भौमासुर को, क्योंकि पृथ्वी मैया का ही स्वरूप सत्यभामा जी थी। और पृथ्वी उसको वरदान था कि जब तुम्हारी मैया ही कहेंगी तभी मारे जाओगे। अब जब सब राक्षसों को मार दिए,
तो जितनी कन्याएं थी 16,100 कन्याएं, सबको भगवान ने जब मुक्त किया, भगवान ने कहा कि जाओ देवियों, आप अपने अपने घर को अब जाओ। देवियों ने हाथ जोड़ लिया भगवान से, प्रार्थना की सरकार अभी तक हम एक दैत्य के कारागार में थे और अब हमें घर जाने के बाद हमारे घर वाले हमको अपनाएंगे नहीं, और कोई भी संसार में ऐसा पुरुष नहीं होगा जो हमसे विवाह कर ले। यद्यपि हम पवित्र हैं, परम पवित्र हैं, लेकिन फिर भी कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई हमसे संसार में विवाह नहीं करेगा। तो प्रभु हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम प्राण दे दें अपना, या तो हम गलत मार्ग पे चले जाएं, वैश्यावृत्ति पर उतर जाएं। भगवान ने सोचा कि अगर प्राण देंगी तो फिर मेरे इनके बचाने आने का, आके बचाने का क्या लाभ हुआ, और अगर ये गलत मार्ग पे चली गई तो एक समाज का बहुत बड़ा समाज जो है गर्त में चला जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने उन सभी कन्याओं के साथ इस समाज को बचाने के लिए भगवान ने एक ही मंडप पे सबके साथ विवाह कर लिया। अब भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। खूब भगवान का बड़ा परिवार है। जितनी देवियां थी सबके 10-10 पुत्र थे, एक एक पुत्री, और उनके 10-10 पुत्र, उनके एक एक पुत्री, फिर उनके 10-10 पुत्र, फिर उनके एक एक पुत्री। संत लोग बताते हैं कि 3.5 करोड़ अध्यापक लगे थे भगवान के बच्चों को पढ़ाने के लिए। लगभग 56 करोड़ परिवार है भगवान का स्वयं का। सोचिए अगर आज भगवान का परिवार होता तो वो अपने घर के वोटों से प्रधानमंत्री